धन्यवाद मेरे दोस्त। यहाँ आपकी कहानी का पहला अध्याय हिंदी में प्रस्तुत है। तारांकन अध्याय 1। दुनिया की सच्चाई। तारांकन ऋषिकेश के शांत शहर में, जो पहाड़ों और धुंध के बीच बसा था, आन्या शर्मा भी कभी एक साधारण लड़की थी, जो परिवार और प्यार के रिश्तों पर विश्वास करती थी। उसकी जिंदगी बाहर से देखी जाए तो एक आदर्श तस्वीर की तरह थी। उसका परिवार, शर्मा परिवार, शहर में एक प्रतिष्ठित नाम था। उसके पिता देव शर्मा एक व्यवसायी थे, बुद्धिमान और परिश्रमी। उसकी माँ सुरभि एक सौम्य महिला थी, जिन्हें उनकी दयालुता के लिए जाना जाता था। उसका छोटा भाई यश महत्वाकांक्षी और अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ था, जबकि उसकी बहन श्रेया मासूमियत से भरी थी, जो हर कमरे को रोशनी से भर देती थी। और फिर था प्रदीप वर्मा, वो शख्स जिसे आन्या ने दिल से चाहा, जिस पर उसे भरोसा था कि वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जिंदगी, जैसा आन्या ने जल्द ही महसूस किया, कोई परी कथा नहीं थी। यह एक सुनियोजित भ्रम की तरह थी, जो अपने भीतर की कठोर सच्चाइयों को छुपाए हुए थी। उस रात जब आन्या अपने बिस्तर पर लेटी, तो उसकी आंखें छत की ओर टिकी थी, और उसके भीतर विचारों का बोझ उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। दिन तो सामान्य ढंग से ही शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा था जो बदल चुका था। जिस दुनिया पर उसने कभी भरोसा किया था, वो अब धीरे धीरे उसके सामने टूटने लगी थी। उसके मन में हर वो क्षण घूमने लगा, जिसे उसे बचपन से सिखाया गया था, अपने पिता की प्यार भरी बातें, माँ की दिलासा, भाई के साथ वफादारी के वादे, और प्रदीप की आंखों में वो प्यार। लेकिन अब सच्चाई धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अपने कठोर किनारे दिखाने लगी थी। कोई भी, यहाँ तक कि उसका अपना खून भी, भरोसे के काबिल नहीं था। वो रिश्ते जिन्हें उसने दिल से अपनाया था, वो सिर्फ सुविधाओं के लिए बनाए गए थे, प्यार के लिए नहीं। पहली दरार उसके पिता देव शर्मा के साथ आई थी। वो हमेशा उसके स्तंभ रहे थे, उसूलों के आदमी। लेकिन हाल ही में उनके फैसले स्वार्थी होने लगे थे। वो परिवार के भले के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए चाले चलने लगे थे। वो व्यापारिक सौदे, जो कभी उन्हें प्रतिष्ठित बनाते थे, अब गंदे और दूषित लगने लगे थे। धीरे धीरे उनके सम्मान का आंचल उसकी नजरों में मध्यम पड़ने लगा। उसकी माँ सुरभि, जो कभी उसका सहारा थी, अब उनसे दूरी बनाने लगी थी। उसकी आंखों की गर्माहट ठंडी पड़ गई थी। शायद ये सालों की खामोशी थी, या फिर शायद माँ हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन आन्या अब इसे देख पा रही थी। सच तो ये था कि उसकी माँ ने कभी भी उसकी खुशियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमेशा समाज की अपेक्षाओं के पीछे छुपती रही। उसके भाई यश और बहन श्रेया भी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। यश, जिसने कभी वादा किया था कि वो दुनिया का सामना साथ करेंगे, अब अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, बिना उसकी परवाह किए। श्रेया, जो मासूम थी, खुद में लीन और स्वार्थी हो चुकी थी, अपने जीवन में ही उलझी हुई, परिवार की टूटी हुई दीवारों से अनजान। और फिर प्रदीप वर्मा, वो आदमी जिसे उसने अपना दिल दिया था। उसने सोचा था कि प्रदीप अलग है, उसकी नीयत सच्ची है, उसकी दुनिया के उलझावों से दूर। लेकिन उसने भी आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसका प्यार, आने आने जाना, सिर्फ शर्तों पर था। उसका सहारा भी मुश्किल वक्त में डगमगाने लगा। और अचानक आन्या अकेली रह गई, उस दुनिया में जहां उसे लगता था कि वो कभी अकेली नहीं होगी। उस अंधेरी रात में आन्या की आंखों में सच्चाई के चित्र तैरने लगे, हर एक छवि उसके विश्वास को चकनाचूर करती हुई। कोई भी उसका नहीं था, न उसके पिता, न उसकी माँ, न उसके भाई बहन, और न ही वो आदमी जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया। ठंडी रात की सच्चाई में आन्या ने एक बात समझ ली थी, दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वो दिखाई देती थी। यह एक खेल था शक्ति, चालाकी और अस्तित्व का। और अब वो उस भोली लड़की नहीं रही, जो दूसरों द्वारा बनाए गए नियमों पर चलती थी। उस पल से आन्या शर्मा अपने भविष्य की कमान खुद थामने वाली थी। वो अब अपने टूटे हुए विश्वास की राख से फिर जन्म लेने वाली थी, दुनिया की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार।